हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा फैक्ट विद एमके यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड मॉडल पेपर के बारे में, जो कि रहने वाला है आपका सोशल फार्मेसी का। सोशल फार्मेसी का मॉडल पेपर फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके मॉडल पेपर फर्स्ट देख सकते हो, जिसमें हमने सोशल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पूरा का पूरा मॉडल पेपर डिस्कस किया हुआ है। उसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं अब सेकंड मॉडल पेपर के बारे में, जो कि सोशल फार्मेसी से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, जो कि है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ द वैक्सीन एंड डिफाइन द इम्यूनिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन। स्टूडेंट इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीन्स की क्लासिफिकेशन क्या क्या है, आपको इसके बारे में लिखना है लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। और इम्यूनाइजेशन के बारे में आप वैक्सीन्स के बारे में लिख सकते हो। टॉक्सॉइड वैक्सीन्स है ना, टिटनेस वैक्सीन, सीरा है ना, इन सब के बारे में आप लिख सकते हो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द इंपोर्टेंस ऑफ द फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माको इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके क्या इंपोर्टेंस होती हैं, आपको इसके ऊपर लिखना होगा। स्टूडेंट इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको यहाँ पर मॉडल पेपर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द टर्म ऑफ द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, इंपोर्टेंस ऑफ द वाटर, वाटर का क्या इंपोर्टेंस है, और एक्सप्लेन द वाटर बॉर्न डिसीजेस। एक्सप्लेन द वाटर बॉर्न डिसीज मतलब वाटर की वजह से कौन कौन सी हमें डिसीज हो जाती हैं खराब पानी पीने से। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, मोड ऑफ द ट्रांसमिशन एंड मोड ऑफ द ट्रांसमिशन है ना, दोनों में आपको बताना है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है और डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जिन लोगों ने मॉडल पेपर फर्स्ट नहीं देखा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सोशल फार्मेसी का मॉडल पेपर फर्स्ट देख सकते हो। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट ऑन हेल्थ। स्टूडेंट इन्वायरमेंट का हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि ब्रीफ राइट द ब्रीफ नोट ऑन द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है और इम्पैक्ट ऑफ द डेली लाइफ, डेली लाइफ के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द सोर्स एंड फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिसीज ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। कौन कौन से विटामिन्स के सोर्स लिखने हैं, फंक्शंस लिखने हैं, और डिफिशियंसी होती है कमी, मतलब कमी की वजह से कौन कौन सी आपको डिफिशियंसी देखने को मिलती है। सबसे पहला है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी। उसके अलावा स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। उसके अलावा पायरिडॉक्सिन मतलब विटामिन B3 है ना। यह आपके क्या है, इनके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। क्या क्या लिखना है, सोर्स लिखना है, फंक्शन लिखने हैं और डिफिशियंसी भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, जो कि गिव द शॉर्ट नोट ऑन द एपिडेमियोलॉजी एंड कॉन्जुगेटिव एजेंट एंड क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब किसकी वजह से होती है, क्या एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, कौन कौन से STD डिसीज मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में, और ऑर्थोपोडस बॉर्न इन्फेक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट ये 8 क्वेश्चन थे, इसमें से आपको 6 करने हैं। मतलब आपके क्वेश्चन तो 7 ही आएंगे, लेकिन 6 यहाँ पे करने हैं। तो स्टूडेंट आपको लॉन्ग क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हिंदी इंग्लिश में आपको दोनों में ही मिल जाएंगे क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। क्वेश्चन हम अब बात करते हैं स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस में हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए पहले कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है आप देख सकते हो, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होती है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। डिस्क्राइब द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ द टाइफाइड। टाइफाइड के कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर हो सकते हैं, किस तरीके से हम इनको मेजर कर सकते हैं, इनके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स क्या होता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माको इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो अच्छी तरीके से इसको कवर कर लीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, कल ही आपका पेपर है, तो इसके लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन पेपर मॉडल पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों को ही एक बार देख के जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जेक्टिव नेशनल प्रोग्राम ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द कंट्रोल द वेरियस डिसीजेज। स्टूडेंट नेशनल प्रोग्राम प्रिवेंशन क्या होता है ना, और बहुत सारे डिसीजेस के लिए आप चलाया जाता है, तो इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। कौन कौन से इफेक्ट आते हैं जो हम आर्टिफिशियल तरीके से किसी भी फल को पकाते हैं, फ्रूट्स को पकाते हैं, क्या क्या इफेक्ट उसके आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, जो कि है डिस्क्राइब द कॉन्जुगेटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। किस किस के देने हैं? पहला डिप्थीरिया किसकी वजह से होता है, यह किस तरीके से फैलता है। उसके बाद अमीबासिस, अमीबा जो होता है वो इसका कॉन्जुगेटिव एजेंट क्या होता है और किस तरीके से फैलता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा टेटनेस के बारे में भी सेम आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉपर टी। कॉपर टी के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना पड़ सकता है। कॉपर टी बेसिकली फैमिली प्लानिंग में यूज करते हैं, आपको पता होगा, अगर नहीं पता इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। डिफाइन द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है और ड्रॉ द बैलेंस डाइट चार्ट फॉर द एवरेज हेल्दी पर्सन, है ना। न्यूट्रिशन क्या होता है और बैलेंस डाइट चार्ट आपको यहाँ पर बनाना है फॉर हेल्दी पर्सन के लिए, एवरेज पर्सन के लिए। मुझे लगता है शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। मॉडल पेपर फर्स्ट देख लीजिएगा, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, या इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, वहां जाके आप मॉडल पेपर फर्स्ट देख सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं पार्ट सी मतलब एमसीक्यूज के बारे में। तो स्टूडेंट हमने एमसीक्यूज यहाँ पर कॉन्जुगेटिव एजेंट के बारे में आपको सबसे ज्यादा फोकस करने के लिए बोला है, क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं ये पूछ सकता है ना। तो जैसे कि इनके आंसर्स सामने ही लिखे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। सिप्लिक्स इज कॉज्ड बाय, सिप्लिक्स किसकी मदद से होती है, किसकी वजह से होती है, कॉन्जुगेटिव एजेंट क्या है, तो उसका आपका आंसर है ट्रोपिनोमा पैलिडम की वजह से। एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स किसकी वजह से होता है, एचआईवी की वजह से। उसके अलावा चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय, चिकनगुनिया किसकी वजह से होता है, एडिस मॉस्किटोज की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वाज डिक्लेयर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है स्टूडेंट इंडिया के द्वारा कब डिक्लेयर किया गया था, आपको बताना है। आपका राइट आंसर है 1983 में। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो स्टूडेंट, जैसा कि टाइफाइड इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड किसकी मदद से होता है, किसकी वजह से होता है, आंसर है आपका साल्मोना टाइफी। क्वेश्चन नंबर 7 मलेरिया इज कॉज्ड बाय द पैलिडम फाल्सिफेरम, मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलिए अब लेप्रोसी कॉज्ड बाय, लेप्रोसी जो होता है किसकी मदद, किसकी वजह से होता है, आपका आंसर है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, आपको बताना है 1992 में लॉन्च किया गया था। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है कोलोस्ट्रम, कोलेस्ट्रॉम क्या है, किसकी वजह से होता है स्टूडेंट, कोलेस्ट्रॉम जो होता है फर्स्ट ब्रेड मिल्क, है ना, इसका ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है डीपीटी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द बॉडी कैविटी, मतलब डीपीटी वैक्सीन का मतलब होता है डी मतलब डिप्थीरिया, पी मतलब परसोटिस और टी मतलब होता है टेटनस वैक्सीन। तो तीनों को मिलाकर हमें क्या बोलते हैं, डीपीटी वैक्सीन, जो कि हमें बॉडी में किस तरीके से दी जाती है। तो स्टूडेंट ये होता है हमें आईएम, आपने टेटनस का इंजेक्शन लगवाया होगा तो आपको पता होगा आपको आईएम लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज बाई, जो बेसल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो किस तरीके से इंक्रीज हो जाता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, तो स्टूडेंट उसका टेम्परेचर होता है 0.3 से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। रेड बॉय डिसीज, रेड बॉय डिसीज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेड बॉय डिसीज होती है वो होती है हमारी कवास्कर, और कवास्कर डिसीज होती है वो किसकी वजह से होती है, प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से। तो स्टूडेंट इसको पढ़ के जाइएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 हैंसन डिसीज इज ऑल्सो कॉल्ड, हैंसन डिसीज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है लेप्रोसी। लेप्रोसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं हैंसन डिसीज। क्वेश्चन नंबर 14 परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में कितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, आपका राइट आंसर है 78%। क्वेश्चन नंबर 15% स्टरलाइजेशन सर्जरी फॉर द वुमेन फॉर, कितना स्टरलाइजेशन परसेंट है सर्जरी का वुमेन्स में और किस तरह की सर्जरी होती है, वो उसका स्टूडेंट राइट आंसर है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी सर्जरी हमारा सबसे ज़्यादा हाई परसेंट होता है वुमेन्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है अडल्ट्रेशन यूज इन द ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर में हम किस तरीके से मिलावट कर सकते हैं स्टूडेंट, ब्लैक पेपर में मतलब काली मिर्च की मिलावट हम करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, पपाया सीड्स को यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो हमारे पपीते के बीज आते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डिसीज दैट अफेक्टेड द ह्यूमन बॉडी सिम्टम्स, ऐसी कौन सी डिसीज है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के तंत्र का तंत्र मतलब हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करती है, वो डिसीज हमारी एड्स। तो स्टूडेंट यह आपके
क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट है आपके क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फिर इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है व्हाट इज द मेन ऑफ जननी सुरक्षा योजना विच इज द प्रोग्राम बाय द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। स्टूडेंट जननी सुरक्षा योजना का मेन उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है रिड्यूसिंग द मैटरल एंड न्यूनेट मोर्टेलिटी, मतलब जच्चा बच्चा की जान दोनों की सुरक्षित होनी चाहिए, है ना। इसका राइट आंसर ये है। तो स्टूडेंट आपका यह मॉडल पेपर सेकंड हमने आज डिस्कस किया है। स्टूडेंट यह मॉडल पेपर आप कवर कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हमने इसको दे दिया है लिंक